guys, welcome to my channel Rudraksh Tutorial. So our today's lecture is on 10 most important MCQs on Brahmaputra river. Okay, so let's start. Our first question is, what was the Sanskrit name of Brahmaputra river? कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको MCQ के ज़रिए करवा दूंगी। कल मैंने आपको लेक्चर करवाया था जो ब्रह्मपुत्र का, उसमें ये नहीं करवाया था, पर MCQ के ज़रिए आप वो सब कर लोगे। ओके, तो संस्कृत नेम क्या है ब्रह्मपुत्र का? व्हाट वाज द संस्कृत नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? लोहित्या, लुहित, सियांग और लोहित। क्या है इन सब में से? सबसे पहले जो लुहित है ये आसाम के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, और लोहित ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और सियांग जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है सेंगपो रिवर, तो तब इसका नाम है सियांग। और बचा क्या? लोहित्या। तो इसका संस्कृत नेम क्या है? लोहित्या। ओके, संस्कृत नेम। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्स लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? कितनी है ब्रह्मपुत्र की लेंथ? सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखिए। ये है 2025, ये गंगा की है। और ये ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है ना, ये मैंने पढ़ा है, ये अरिहंत में है इतनी 2900 किलोमीटर। अरिहंत में 2900 किलोमीटर है और NCERT में 2880 किलोमीटर है। और इंटरनेट पे देखो, गूगल करो तो 3180 किलोमीटर है। अब ये तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्र की लेंथ दी हुई है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए अगर अप्रॉक्स पूछी जाए तो अगर 28 से 31 के बीच कोई भी दी होगी तो वो इस तरह के ऑप्शन नहीं देंगे, वो 25 दे देंगे, 29 दे देंगे, 35, 40 इस तरह से ऑप्शन देंगे, क्योंकि अप्रॉक्स 29 तक हम लिख सकते हैं। इसमें से इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 28 इसकी दी गई है NCERT में, और अरिहंत में 2900 दी गई है, और गूगल में 3180 किलोमीटर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी मैंने आपको करवाई थी। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, वो कौन सी है? कौन सी है? धनसरी है, सुबनसरी है, तीस्ता और मानस। सबसे पहले जो धनसरी है ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। धनसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये सुबनसरी, मानस और तीस्ता, ये तीनों की तीनों राइट बैंक हैं। अब इन तीनों में से जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट कौन सी है? सुबनसरी। ओके, सुबनसरी का ओरिजिन तिब्बत से होता है। सो नेक्स्ट, डैश इज नाउन लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कौन सी रिवर को कहते हैं? सिक्किम की कौन सी रिवर है? संकोश आना था इधर, संकोश है, दिहांग और मानस। यहाँ से भी एलिमिनेशन कर सकते हो आप। मानस है भूटान की और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ही है। संकोश और तीस्ता में थोड़ा आपको, तो इसकी है जो इसका आंसर है सिक्किम की लाइफलाइन तीस्ता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज डैश? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के ईस्ट वाली साइड में। जैसे ये मानसरोवर लेक है यहाँ पे, तो इसकी ईस्ट साइड से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। ओके, सो नेक्स्ट, एट विच प्लेस द रिवर दिहांग गेट द नेम ब्रह्मपुत्र?
जो रिवर दिहांग है वो कौन से प्लेस में, कौन से स्थान में जो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है उसका, रिवर दिहांग का। क्योंकि जैसे ही रिवर सेंगपो यहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका नाम होता है सियांग। क्या? सियांग। और जैसे ही प्लेन्स में आती है तो इसका नाम होता है दिहांग। तो फिर इसके बाद जब इसके साथ दिबांग और लोहित दो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, उसके बाद सादिया डिस्ट्रिक्ट से, सादिया टाउन है आसाम का, वहाँ से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ओके, उससे पहले इसका नाम दिहांग होता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डज द ब्रह्मपुत्रा नॉट फ्लो। अभी ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया। ये तिब्बत से, चाइना से फ्लो करती हुई इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, फिर आसाम से निकलती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये चाइना में भी फ्लो करती है, बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी। कौन सी कंट्री में फ्लो नहीं करती है? तो कौन सी कंट्री में नहीं करती है? भूटान में। भूटान में ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो नहीं करती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंगपो इन अरुणाचल प्रदेश। ये सेंगपो रिवर आ रही है और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है? सियांग, दिहांग और बोथ आर नन। क्या है? सियांग भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और दिहांग भी। जैसे ये आसाम में एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डज द ब्रह्मपुत्रा नॉट फ्लो। सॉरी, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। इनमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्रा की? धनसरी, सुबनसरी, तीस्ता या संकोश। सबसे पहले ये सुबनसरी है, ये इसकी राइट बैंक है। संकोश भी और तीस्ता भी, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पीछे बची धनसरी। धनसरी है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब ये आइलैंड कहाँ से आ गया रिवर्स वाले क्वेश्चन में, आप ये सोचोगे, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ही बनाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जैसे ही आसाम में एंटर करती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाला पार्ट है जो खैरबुटिया और नीचे वाला ब्रह्मपुत्रा। और जो इसके बीच जो आइलैंड बनता है वो आइलैंड है मांजुली आइलैंड। और मांजुली आइलैंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही। हम नेक्स्ट में करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स और उसके बाद उसके MCQs। ओके, फिर हमारा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।